गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू दिस क्लास गाइस। आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स के पास्ट ईयर्स करने जा रहे हैं, लेकिन बी वेयर कि हम पास्ट ईयर्स इस तरीके से करेंगे कि हम करंट की तैयारी कर पाए। ठीक है, जब भी आप इंडियन इकोनॉमिक्स की कोई भी पास्ट ईयर करें, उसमें ये सोचिए कि ये जो क्वेश्चन है ये एक टाइम पीरियड के लिए रेलिवेंट है, ये आगे तक रेलिवेंट है। कुछ पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं कि एक ही तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में से क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स पे, ग्रोथ के स्टैटिस्टिक्स पे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर आपका 2011 के सेंसस में से निकाल के कोई बात आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम करंट की भी तैयारी करेंगे और सिर्फ वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, सारे उसके अराउंड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर लेंगे अपने। चलिए गाइस चलते हैं। एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ सावेरी सरगन एंड आई वेलकम यू ऑल। आप मेरा जो प्रोफाइल है अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस के लिए फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए गाइस। यहाँ पे आप मेरा कोड सावेरी 10 यूज कर सकते हैं टू अनलॉक दी स्पेशल क्लासेस। दी स्पेशल क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस, और वहां पे टॉप 50 कॉन्सेप्ट्स की एक सीरीज भी है आपके लिए। तो मेक श्योर कि आप ये फ्री सीरीज जो है वो जरूर अटेंड करें। और बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में गाइस। हर वेडनेसडे आपको नए बैचेस मिलते हैं हमारे अनअकैडमी ऐप पे। A little about myself: I have done my graduation from SRCC. I have done my master's from CESP JNU. I have worked as a research associate with Indian Statistical Institute, and I have been your online mentor for the past 2 years. गाइज यहाँ पे देख लेते हैं, आप जो पेपर 1 है और पेपर 2 इकोनॉमिक्स की जो तैयारी है वो बहुत इजीली हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। पॉल साइंस है, कॉमर्स है, आपका टॉपिक कोई भी अगर आपका टॉपिक है इनमें से 21 सब्जेक्ट्स में से बहुत इजीली कर लेते हैं। कैसे कैसे तैयारी करते हैं आप? लाइव क्लासेस के थ्रू करते हैं, प्लस में क्विज टेस्ट मिलते हैं आपको, ताकि आपकी तैयारी कितनी हुई है, परसेंटेज कितना हुआ है वो भी पता चल जाए आपको। और क्या मिलता है आपको? स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलता है। डे 1 से यू वुड नो कि आपके कोर्स में क्या होने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, और सिलेबस में से क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, ऐसे ही आपको अनलिमिटेड मिलता है एक्सेस हमारी अनअकैडमी ऐप का। इसका मतलब है कि आपने एक अगर कोर्स ले लिया तो आप जितने भी बाकी एजुकेटर्स हैं सभी के जो क्लासेस हैं वो एक्सेस कर पाएंगे। मतलब आप सिर्फ पेपर 2 का कोर्स नहीं लेते, पेपर 1 पेपर 2 मुझसे और सारे एजुकेटर से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। वो थोड़ा पर्सनलाइज्ड हो जाता है आपके लिए, आपकी पर्सनल टेस्ट एनालिसिस आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो आपको बूस्टर क्लासेस भी ली जाती है। तो मेक श्योर कि यू डू चेकआउट। यहाँ पे जो मेरा कोर्स चल रहा है प्लस का, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रोथ आपके लिए पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। यहाँ पे 20th तक हमने ये जॉन रॉबिन्सन नीड्स का कंप्लीट कर लिया है। बाकी बचे हैं अब आपकी ये टॉपिक्स जो कि इन 23rd 24th 25th 26th 27th 28 ऐसे लगातार खत्म कर दिए जाएंगी। यू कैन यूज माई कोड सावेरी 10 टू अनलॉक दिस प्लस कोर्स। और इसमें भी मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया है कि थ्योरेटिकल हम पढ़ेंगे, बहुत डीप में जाएंगे, और उसके साथ साथ क्या करेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि होलिस्टिक तैयारी हो पाए। ठीक है, सो मेक श्योर यू डू एनरोल। मेक श्योर कि अपना जो एग्जाम में जितना कम टाइम बचा है आप सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। और गाइस नेक्स्ट मंथ से जो मेरा कोर्स है सितंबर से, 1 सितंबर से फॉर द होल सिलेबस वो भी आपका शुरू हो जाएगा। बी एट एन अकेडमी, पूरी फैकल्टी यहाँ पे आपके लिए पूरा सिलेबस का कोर्स लेके आएगी। ठीक है, चलिए गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 750 रुपीज का पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको पर मंथ। ठीक है, फ्रॉम दिस मेगा कोर्स जो मैंने बताया आपको, इसमें से आई विल बी टेकिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ऑलराइट, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड मनी एंड बैंकिंग। ऑलराइट, मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये। हर में हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि पूरा सिलेबस मैंने आपके लिए वहां पे डाला, हर एक पार्ट, मतलब हर एक पार्ट ओवर एंड अबव बियॉन्ड जाके मैंने हर एक पार्ट डाला है। और उसके साथ हर एक क्लास के साथ आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यूज भी करवाए जाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर यू डू एनरोल। यहाँ पे आप
आइकॉनिक का भी सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1688। क्या होते हैं कि अपने ड्रीम्स के लिए दिस इज सच अ स्मॉल क्वांटिटी, इतना आप एक रात अगर होटल में जाएंगे खाने के लिए उतना उस पे हम उड़ा जाते हैं, लेकिन अपने ड्रीम्स की जहाँ पे बात आती है देन वी आर सो इफी। नो, वी शुडंट बी इफी। सिर्फ आपको इतने सा कोर्स है, 1688 का कोर्स है और प्लस इज फॉर 750। मेक श्योर यू डू एनरोल एंड मेक श्योर यू यूज माई कोड सावेरी10। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे नए बैचेस जो है हमारे, ये जो अलग अलग स्पेशलाइज जो फैकल्टी है उनके शुरू हो चुके हैं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी आपके लिए इस महीने के लिए ऑफर चल रहा है कि 6 महीने के साथ आपको 2 महीने फ्री मिलेंगे और 12 मंथ्स के साथ आपको 2 मंथ्स फ्री दिए जाएंगे। ऑल्सो गाइज आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो और भी आपके लिए एक्साइटिंग न्यूज है कि PYQs की बहुत सारी सीरीज चली हुई है। PYQ ऑफ 2020 आपको इस तरीके से 15 अगस्त को करवा दिया गया है, 21 को आप 19 का करेंगे, 22 को आप 2019 दिसंबर का करेंगे। इस तरीके से आपको मार्क योर कैलेंडर के हिसाब से आपके लिए हर रोज कॉमर्स के, होम साइंस के, हिस्ट्री के, सोशियोलॉजी पेपर 1 के हर रोज जो है अलग अलग आपको PYQs करवाए जा रहे हैं। सो मेक श्योर यू डू एनरोल। यहाँ पे गाइस देख लेते हैं बग्स बाउंटी नाम से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है गाइस तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे स्पेशल क्लासेस के फीचर्स देख लेते हैं गाइस। यहाँ हम पोल्स कंडक्ट करते हैं, तभी हम अपनी क्विजेज लेते हैं, आप रेज कर सकते हैं अपना हैंड। सो नोटिफाई मी का ऑप्शन है ताकि आप कभी भी कोई भी क्लास जो है वो मिस ना करें। लेक्चर के नोट्स मिलते हैं गाइस। इस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप रिवाइज करें सारी चीजों को। कहाँ से रिवीजन होगी? नोट्स में से रिवीजन होगी और दे आर वेरी कंडेंस्ड नोट। एक एक नोट जो बनाया जाता है वो कंडेंस्ड बुलेट फॉर्मेट में बनाया जाता है ताकि आप इजीली उनकी रिवीजन कर पाए। और ये वाली बात तो है कि आप उसको कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। चलिए, आप इस तरीके से हमारी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं और रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें। जब आप डाउनलोड करेंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरा कोड सावेरी10 यूज कर सकते हैं टू अनलॉक दीज फ्री क्लासेस। चलिए, वाइट रेवोल्यूशन रेफर्स टू बूस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई नो सभी को पता होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज मिल्क। बट हमारा काम एज अ इकोनॉमी सिर्फ इतना नहीं है कि हम यहीं पे रुक गए, हम सारे रेवोल्यूशंस को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि कोई भी आए, कोई भी रेवोल्यूशन आए, हम किसी में भी कोई भी गलती ना करें। चलिए देख लेते हैं सारे के सारे जितने मैंने यहाँ पे आपके लिए 16 रेवोल्यूशंस लगाए हैं, सारे देख लेते हैं एक बार। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर में आया था। उनके फादर कौन है इस रेवोल्यूशन के? MS स्वामीनाथन। कब आया था? 1966 से लेके 67 इसका टाइम पीरियड हो गया जब ये शुरू हुआ है। फिर व्हाइट रेवोल्यूशन आ गया। व्हाइट रेवोल्यूशन का अदर नेम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, इसको मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी था ये। ठीक है, और इसके वर्गीज कुरिल इसके फादर हैं। 1970 से लेके 96 तक है। ऐसे ही ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे किस चीज के लिए है? फिश एंड एक्वा के लिए। ठीक है, अरुण कृष्णन एंड हरिलाल चौधरी 1973 से लेके 2002 तक ये रेवोल्यूशन है। गोल्डन रेवोल्यूशन इट इज फॉर फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर। ध्यान रखिएगा इसमें जनरली जो लर्नर्स हैं वो हनी करके आते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन इज फॉर फ्रूट्स टू, हॉर्टिकल्चर के लिए भी है। तो किसने? निरुपाख तुतज ने ये दिया है 1991 में। ठीक है, सिल्वर रेवोल्यूशन सभी को पता है एग्स का है और किसने दिया है ये नहीं पता रहता है, इंदिरा गांधी ने दिया है 1969 में। ठीक है, येलो रेवोल्यूशन किसके लिए? ऑयल सीड्स के लिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, वी ऑल रिमेम्बर दिस टू। सैम पित्रोदा ने ये दिया है 1986 में। ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन अब 3 चीजों के लिए, फार्मास्यूटिकल्स, प्रॉन्स और अनियन। याद रख सकते हैं ये सारी चीजें ना गोलियां दवाइयां भी होती हैं जो पिंक कलर की दिखती हैं। ठीक है, प्रॉन्स भी होते हैं, वो कुक करने के बाद दे आर पिंक। अनियंस दे आर ऑल्सो पिंक। ठीक है, दुर्गेश पटेल फादर ऑफ दिस रेवोल्यूशन हो गए, 1970s में आया हुआ है। नेक्स्ट इज ब्राउन रेवोल्यूशन। अब गाइस ये नहीं है कि ये पिंक रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, ये इनके फादर पूरे वर्ल्ड में कौन है? ये फॉर एग्जांपल रेड रेवोल्यूशन जो मैं कहूँ कि ये चाइना में शुरू हुआ था और सक्सेसफुल भी था यहाँ पे, वो वहां पे कोई और फादर ऑफ दिस रेवोल्यूशन रहे होंगे। इंडिया में जब ये इंट्रोड्यूस किया गया तो इनके कौन फादर थे? ठीक है,
ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर को लेदर और कोको के लिए, ठीक है। लेदर मतलब कोकोआ जो होता है, जो जिससे चॉकलेट बनती है, वो भी आपका ब्राउन होता है और लेदर भी आपका ब्राउन होता है। तो क्या है, ये हीरालाल चौधरी ने दिया है। चलिए नेक्स्ट है रेड रेवोल्यूशन, वो किसने दिया है, किसके लिए होता है, मीट और टमेटो। देखिए बड़ी अजीब बात है ये, मीट और टमेटो। अब मीट जो है रेड होता है और टोमेटोज भी रेड होते हैं, लेकिन दिस इज अ वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन कि मीट को और टमेटो को साथ में रखा गया है। कौन है, विशाल तिवारी फादर ऑफ दिस रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट क्या है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, दैट इज फॉर जूट, और 1990s में है। ठीक है, तो आप जरा इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो कि अब भी रेलिवेंट है, 2017 से लेके 2022 तक चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज करना है एग्रीकल्चर का, किन्होंने दिया, MS स्वामीनाथन ने दिया। ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन ऐसे ही पेट्रोलियम के लिए है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, याद कीजिए सिल्वर रेवोल्यूशन तो आपका एग्स के लिए हो गया, लेकिन सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो कॉटन के लिए है। राउंड रेवोल्यूशन इज फॉर पोटैटोज। प्रोटीन रेवोल्यूशन बिल्कुल लेटेस्ट है, 2014 से लेकर 22 के बीच में आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। फिर है ग्रे रेवोल्यूशन जो कि किसके लिए, फर्टिलाइजर के लिए। कब शुरू हुआ, 1960s 70s। चलिए ये सभी चीजें आप रिवाइज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि इस तरीके से आपको हो सकता है कभी ग्रे रेवोल्यूशन पूछ लिया, आप एक बार वो क्वेश्चन पूछने लग गए हैं इस तरीके के, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इन्हीं तरीके के क्वेश्चन में से आने लगे। तो हमारा काम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में यही होता है कि उनका पैटर्न समझे। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड फॉर द डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम बाय 2022। चलिए गाइस जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर देंगे। अशोक मेहता कमेटी, नरेश चंद्र कमेटी, राजीव कुमार कमेटी और अशोक दलवाई कमेटी। गाइस मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने सारी कमेटीज अपनी डिस्कस करी हैं। मैं फिर से एक रिवीजन सेशन आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। ये जो हमारी टॉप 50 कॉन्सेप्ट्स की वीडियो चल रही है, जिसके अंदर से हम बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझ पाए कि किस तरीके से आपकी कमेटीज को याद करना है, वो किस टाइम पीरियड की आई हुई हैं और वो किस चीज के लिए थी, प्लस उनकी रिकमेंडेशन क्या है। मेक श्योर मीनवाइल आप पुरानी वाली वीडियो प्लेलिस्ट में से जाके देख लें। चलिए देख लेते हैं। अशोक मेहता कमेटी जो है वो पंचायती राज के लिए थे 1977 में। नरेश चंद्र कमेटी जो है वो किसके लिए, कॉर्पोरेट ऑडिट एंड गवर्नेंस के लिए। राजीव कुमार कमेटी जो क्या है वो स्टेट ओन्ड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के लिए है। और अशोक दलवाई कमेटी आपकी डबलिंग द फार्मर्स इनकम के लिए। सो फोर्थ वाज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड गाइस। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। According to the last census of 2011, which Indian state has minimum sex ratio? Guys, easy question है। हरियाणा is the correct answer. That is something that we know. But इस तरीके के सेक्स पे जो सेक्स रेशियो पे जो क्वेश्चंस हैं वो काफी आ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम सारे जो टेबल है 2011 सेंसस का जो हमें मिला हुआ है, 2021 तो थोड़ा डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक। अभी होम मिनिस्ट्री की एक नोटिफिकेशन में भी ये आया है कि ये सारी जो आपके सेंसस है ये डिले हो रहे हैं। ये जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक एंड कलेक्शन। चलिए मेजर मेजर स्टेट्स का देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के लिए 1993 है आउट ऑफ 1000। ठीक है, पर 1000 फीमेल्स पर 1000 मेल्स काउंट किया जाता है। बिहार में इट इज 958। असम में कम रह गया 938। ठीक है, इस तरीके से दिल्ली में देख लेते हैं, कुछ कुछ मेजर मेजर स्टेट्स देख लेते हैं। 868। गुजरात में इट इज बेटर, इट इज 919। इस तरीके से हरियाणा में देखिए सबसे लोवेस्ट है 879। ओके, चलिए
और कौन 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 देख ले सकते हैं हम, महाराष्ट्र देख सकते हैं 929। तो मेक श्योर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और कर्सरी सी एक ना थोड़ी सी इस पे नजर मार लीजिए, क्योंकि हो सकता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना आपको आ जाए, पास पास की स्टेट आ जाए। फॉर एग्जांपल पंजाब की जो है वो 895 है, विच इज वेरी क्लोज टू हरियाणा एंड ऑल्सो क्लोज टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और कौन है, उत्तर प्रदेश में कितनी है, 912 है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में कितनी है, 950, ठीक है। इस तरीके से जो है मेजर मेजर स्टेट्स का जो है जो बहुत क्लोज है, मेजर का किसी और सेंस में नहीं, मतलब बस कि वो बहुत क्लोज क्लोज जिनके बहुत कम है या फिर एकदम बहुत अच्छी है, बहुत बेटर सिचुएशन है, उनको अरेंज करना आपको आ सकता है, ठीक है। National food security covers 65% of the rural population, 70% of the rural population, 75% of the rural population या 80% of the rural population। जल्दी से बताएंगे गाइस, चैट बॉक्स में बताएंगे जरा। चलिए गाइस जल्दी से आंसर दे दीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन आपके लिए क्या किस पे क्वेश्चन है, कमिटीज पे क्वेश्चन है। द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय वाई.एच. मलिंगम, बी पद्मनाभन कमेटी, आर.एच. खान कमेटी या अबीद हुसैन कमेटी। चलिए गाइस जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में। इन सारी कमेटीज के एक बार कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जो वाई.एच. मलिंगम कमेटी है वो फ्रॉड के इंसिडेंट्स बढ़ने की वजह से ऑडिट को और बैड लोन्स को ऑडिट करने की क्लासिफिकेशन करने के लिए इस पे बनी हुई थी। पी पद्मनाभन कमेटी जो है वो बैंकिंग सुपरविजन पे बनी हुई थी। इस फोकस इज ऑन द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी, ठीक है। आर.एच. खान जो है वो रूरल क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस पे थी। और अबीद हुसैन जो कमेटी है दैट इज फॉर ट्रेड पॉलिसी रिसोर्सेज, ठीक है। तो यूनिवर्सल बैंकिंग में कौन आएगा, यूनिवर्सल बैंकिंग में कौन आएगा, आपके आर.एच. खान आएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि रूरल तक इस सारी बैंकिंग सर्विसेज को, रूरल क्रेडिट को लेके जाते हैं, ठीक है। एंड बट प्लीज नोट कि सारी की सारी जो कमिटीज हैं दे आर रिलेटेड टू द बैंकिंग सिस्टम ओनली। तो ये वाली चीज का स्क्रीनशॉट तो आपको जरूर एकदम आगे बढ़ के लेना चाहिए, क्योंकि इन सारी कमिटीज में जो है कंफ्यूजन रह सकता है। तीनों ही बैंकिंग के अगर आपने याद भी कर लिया और आपको लगे कि हाँ ये बैड लोन से रिलेटेड है, ये फाइनेंस से रिलेटेड है, इतना ज्यादा वेग याद किया हुआ काम नहीं आएगा। स्पेसिफिकली आप याद कीजिए कमिटीज। एंड नो प्रॉब्लम गाइज, आई विल बी कमिंग अप विद अ वीडियो जिसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द यूनियन बजट 2018 to 2019 अनाउंस्ड ऑन 1st of February, ठीक है। यहाँ पे गाइज नॉट करेक्टली मैच्ड है एकदम, ठीक है। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से करेंगे गाइज। ऑलराइट, द करेक्ट आंसर इज फिजिकल डेफिसिट। 3.3 एस्टिमेट किया गया था और 3.4 आया था, तो 3.5 जो है वो इनकरेक्टली मैच है। लेकिन हम अभी के करंट की 2021 की स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट का अभी तक हमारे पास स्टैट्स है विच इज 9.3% ऑफ द जीडीपी करंट में, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 द इंडियन इकोनॉमी इज बिकमिंग मोर फॉर्मलाइज्ड, ठीक है। कैसे मोर फॉर्मलाइज बन रही है, इंट्रोडक्शन हुआ है क्या जीएसटी का, या आफ्टर डिमोनेटाइजिंग देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द टैक्स रिटर्न फाइलिंग, क्या इस वजह से हुआ है हमारी इंडियन इकोनॉमी फॉर्मलाइज की, डिमोनेटाइजेशन की वजह से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स भरना शुरू कर दिया। सी पार्ट कह रहा है इंक्रीज इन द सेविंग इन द फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर, फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में आपके लिए इंक्रीज हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सारी ही चीजें हुई हैं, डिमोनेटाइजेशन की वजह से आपका इनकम टैक्स फाइलिंग भी बढ़ा है,
आपका सेविंग्स जो है वो इन द फॉर्मल सेक्टर भी बढ़ा है, और क्या है, इंट्रोडक्शन हुआ ऑफ जीएसटी भी हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नबार्ड इन इंडिया? ठीक है, नरसिम्हा कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी, अभिजीत सेन कमेटी, या श्रीवासन शिवरामन कमेटी? ठीक है, एक बार देख लेते हैं गाइस, फिर विल कम बैक टू द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड कि क्या करेक्ट आंसर। नरसिम्हा जो कमेटी है वो बैंकर्स की कमेटी है ऑन द एक्सपेंशन। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में जो बैंक्स होते हैं उनके एक्सपेंशन पे ये है, और उन्होंने एरिया अप्रोच को एंडोर्स किया था। ठीक है, मतलब कि किस सेक्टर में आपका बैंक खुलेगा, ब्रांचिंग आपको कैसे करनी है, एक एरिया में कितनी ब्रांचेस होनी चाहिए, इस अप्रोच को इन्होंने फॉलो किया था। नेक्स्ट इज चक्रवर्ती कमेटी, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को एनहांस करने के लिए, बेटर करने के लिए ये कमेटी थी इनकी। नेक्स्ट इज अभिजीत सेन कमेटी। अभिजीत सेन जितनी भी कमेटीज हैं दे आर मल्टीपल कमेटीज हैं इनकी, लेकिन एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है सारी। लॉन्ग टर्म ग्रेन पॉलिसी, कमीशन ऑन द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, 10 प्लान ऑन सब ग्रुप ऑफ द एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड रूरल डेवलपमेंट, और फाइनली शिवरामन जो कमेटी है दैट वाज फॉर नबार्ड। ठीक है, तो फोर्थ इज माय करेक्ट आंसर। चलिए, आई होप कि चैट बॉक्स में सभी लोगों ने आंसर दे दिया है, और वीडियो के एंड में मुझे जरूर बताइएगा गाइस कितने आपके ये 10 में से कितने मार्क्स आए। ठीक है, what has been the project invested ratio for the infrastructure development of the 11th plan of India? ये आपका ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए डाला है कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बच्चे ये सोच लेते हैं, लर्नर्स ये सोच लेते हैं, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज रैंडम। दिस इज नॉट रैंडम। आपके फर्स्ट टॉपिक ही दिया हुआ है, आपको स्ट्रक्चर करना है इंडिया का, तो आपको हमेशा हमेशा सारे जितने स्टैटिस्टिक्स हमारे के पास अवेलेबल हैं उनका एक रफ आइडिया तो एटलीस्ट आपको होना चाहिए। ठीक है, उसको फर्स्ट फिगर जैसे 5 6 7 9 यहाँ पे लिखी हुई है, उसकी फर्स्ट फिगर आपको हमेशा याद होनी चाहिए। सो मेक श्योर कि आप ये सारी याद करके जाएं। अगर इन्हीं बातों पे आप देखिए कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमारा लगता टीडीएस है, लेकिन एक बार फैक्ट बताओ तो हम 100% उसमें स्कोर कर सकते हैं। इसी अप्रोच के साथ मैंने आपका ये नया जो कोर्स है वो बनाया है। सो मेक श्योर गाइज यू डू एनरोल इन द कोर्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज सी। So kudos to everybody who were able to correctly answer। 7.6% है, और ये क्वेश्चन जो है वो अभी के लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि पुराने की चीज के बारे में पूछा हुआ है इसमें, तो ये आज के लिए भी रेलिवेंट है, पहले भी रेलिवेंट था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ड्यूरिंग विच ईयर द ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग ऑफ पब्लिक सेक्टर टर्न्ड नेगेटिव इन इंडियन इकोनॉमी? ठीक है, 1990 से 1991, 95 से 96, 99 से 2000, 2002 से लेके 2003। गाइस स्ट्रक्चर समझना इंडियन इकोनॉमी का, आई एम अगेन टेलिंग यू, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का और सर्विसेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर गाइस कि आप ये सारी चीजें रिवाइज करके जा रहे हैं, और इनमें जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद करने वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई मार्क्स आप लूज करके नहीं जा रहे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1999 से लेके 2000 और 2002 से लेके 2003 के बीच में जो ग्रोथ रेट थी वो आपकी नेगेटिव थी। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज सी। दैट वाज योर लास्ट क्वेश्चन। एंड जल्दी से गाइस मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए, 10 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। गाइस आज आपकी 6 PM क्लास है फॉर द प्लस कोर्स। ठीक है, सो मेक श्योर यू डू विजिट। आप मेरा कोड सावेरी 10 यूज कर सकते हैं टू अवेल 10% डिस्काउंट, और टू डाउनलोड द स्पेशल स्पेशल क्लासेस लेने के लिए भी गाइज आप सावेरी 10 कोड का यूज कीजिए, आपकी जो क्लासेस है वो अनलॉक हो जाएंगी। ऑल्सो गाइज अगर आपने अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए गाइज, वहां पे मैंने टॉप 50 कॉन्सेप्ट्स की आपके लिए थ्योरेटिकल वीडियो चढ़ाई हुई है, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल डाउट्स हैं एग्जाम से पहले वो 100% हो जाए खत्म। हम कॉब डगलस फंक्शन, सॉरी कॉब वेब फंक्शन
और उसके साथ ही साथ प्रेफरेंसेस, रिवील्ड प्रेफरेंसेस कर चुके हैं. मेक श्योर यू डू चेक आउट दोज वीडियो and make sure to like, share and subscribe to this video if you have liked this video. Thank you guys. Bye bye. Take care. See you in the next class.